बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 पर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है ज़ाइगोमाइसीटीज़ पर। हमने फंगस के 4 ग्रुप्स बनाए हैं: ज़ाइगोमाइसीटीज़, एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडियोमाइसीटीज़ एंड डिट्यूरोमाइसीटीज़। इन 4 ग्रुप्स के अंदर हमने देखना है फंजाई के बेसिकली जो रिप्रोडक्शन के मेथड हैं वो क्या हैं। अगर हम देखें तो ज़ाइगोमाइसीटीज़ को दूसरा नाम दिया जाता है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। कॉन्जुगेटिंग फंजाई इनको इसलिए कि कहा जाता है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? हम कहते हैं कॉन्जुगेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट genetic types of cells or nucleus occurs। इस तरह से हम कॉन्जुगेशन को डिफाइन करते हैं कि ऐसी फ्यूजन जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई वाले या 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स फ्यूज हो जाएं और उनका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ होने के बाद एक जाइगोट बना देता है। लिहाजा हम इस वजह से इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई। अब हम देखते हैं ज़रा कि किस तरह से सपोज किया फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फंगस का हाइफी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव टाइप का, और इसी ही तरह से फिर हम देखते हैं ये एक फंगस का दूसरा हाइफी है, डिफरेंट जेनेटिकल टाइप है जिसके अंदर नेगेटिव टाइप का या हम इसको कहते हैं फीमेल टाइप का न्यूक्लियस है। अब हम देखते हैं कि ये हाइफी डिवेल्प करते हैं एक ख़ास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एक्सटेंशन है इनके हाइफी की ही, जबकि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर इस वाले गैमेटेंजिया में पहुंच जाता है और इसी ही तरह से ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर इस हाइफी का इधर पहुंच जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर कहते हैं ये अमल हुआ गैमेटेंजिया फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फंगस के ये जो डिफरेंट हाइफी थे ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बात की थी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के अंदर, वही स्टेजेस जो है वो यहाँ पर चलती हैं। हम देखते हैं कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से ये फंगस के हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए थे वहाँ से ये न्यूक्लियाई जो है इस फंगस का और इसी ही तरह से दूसरा जो न्यूक्लियाई है इस फंगस के हाइफी का ये फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर इनके दरमियान में हम देखते हैं ये वाली स्टेज है कि जब सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ द कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के अंदर ये देखा जाता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से गैमेटेंजिया एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए थे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम ये देखते हैं कि एक सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है और ऐसी सूरत के अंदर ये वाला हाइफी जिसके अंदर पॉजिटिव टाइप का न्यूक्लियाई भी मौजूद है और एक नेगेटिव टाइप का न्यूक्लियाई भी मौजूद है, अब ये डाइकैरियोटिक हाइफी कहलाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन। ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन हम कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ द ज़ाइगोस्पोर। हम कहते हैं थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट ज़ाइगोट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोस्पोर। और हम देखते हैं ये कुछ देर के लिए डोरमेंट हो जाता है और फिर इसके बाद ये जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। अब देखें इसी फंगस के ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी कि जिसमें ये दोनों न्यूक्लियाई जो कि डाइकैरियोटिक फेज पर मौजूद हैं ये फ्यूज़ हो जाएंगे और इस तरह से एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा जिसके अंदर
पॉजिटिव टाइप के न्यूक्लियाई भी मौजूद होंगे, नेगेटिव टाइप के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स भी मौजूद होंगे, इकट्ठा हो गया, लिहाजा इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो हम देखते हैं ये फंगस का ये डिवेल्प करता है थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि हम इस तरह से बना लेते हैं। ये एक डबल लेयर वाला, डबल वॉल वाला थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो जाएगा और इस तरह से ये जाइगोस्पोर और जाइगोट फॉर्मेशन का अमल जो है वो हम कहते हैं मुकम्मल होगा। अब देखें ये पॉजिटिव टाइप का न्यूक्लियस भी मौजूद है, नेगेटिव टाइप का न्यूक्लियस भी मौजूद है और मज़ीद इसके ऊपर हम देखते हैं कि हाइफी की जो सेल वॉल है ये थिक हो जाती है, लिहाजा अब इस स्टेज पर हम इसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर कुछ देर के लिए डोरमेंट होता है और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये जाइगोस्पोर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, यानी इस जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन के ज़रिए से हम ये देखेंगे कि ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस पैदा हुआ, क्योंकि फंगस के जो हाइफी आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हुए थे, इनको हम कहते हैं दीज आर द हैप्लॉइड 1n। ये वाले हाइफी भी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब ये जाइगोट बन जाता है तब हम कहते हैं इट इज़ द डिप्लॉइड हाइफी। और अब इसके बाद देखें ये वही जाइगोस्पोर है। अब इस जाइगोस्पोर में ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस की मदद से यहाँ पर जर्मिनेशन शुरू कर देता है जाइगोस्पोर और जर्मिनेशन के ज़रिए से हम देखते हैं एक इसके ऊपर हाइफी डिवेल्प होता है जिसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। इट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि इसकी टिप के ऊपर स्पोरेंजियम डिवेल्प होगा और इस स्पोरेंजियम के अंदर हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे। अब देखें ज़रा ये जो स्पोर्स पैदा होंगे इनको जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स पैदा होंगे, एक जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव टाइप के स्पोर्स हैं और क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव टाइप के न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ हुआ था, और इसी तरह से कुछ स्पोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड नेगेटिव टाइप स्पोर्स बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द नेगेटिव टाइप ऑफ द हाइफी। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर स्पोर्स पैदा होंगे और इन स्पोर्स को हम कहते हैं मियोसिस के अमल से पैदा होते हैं, क्योंकि ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड था, अब यहाँ पर मियोसिस के जरिए से स्पोर्स पैदा होते हैं। लिहाजा ये स्पोर्स जब रिलीज होते हैं तो पॉजिटिव टाइप का स्पोर जर्मिनेट करके पॉजिटिव हाइफी, नेगेटिव टाइप का स्पोर जर्मिनेट करने के बाद नेगेटिव हाइफी पैदा कर देता है। यही वजह है कि हम इन जाइगोमाइसिटीज को कहते हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई, क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस अपनाया वो कॉन्जुगेशन लाइक है, जैसे कि बैक्टीरिया में भी होता है। पॉजिटिव टाइप का नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स की फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन है जो डोरमेंट थिक वॉल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और इसी तरह से ये फिर आगे स्पोरेंजियोफोर डेवलप होता है जिसके टिप पर हमने इससे पहले भी देखा था ये स्पोरेंजियम है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर हम देखते हैं मियोसिस के ज़रिए से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे स्पोर्स इनमें से नेगेटिव टाइप के हैं और बहुत सारे स्पोर्स इसमें से पॉजिटिव टाइप के होते हैं, लेकिन इन स्पोर्स का जेनेटिक प्रोग्राम और जेनेटिक मेकअप वो मिक्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तमाम के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के क्रोमोसोम्स कंबाइन हो चुके थे। इस तरह से जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर रिप्रोडक्शन और जाइगोमाइसिटीज़ का ये जो लाइफ साइकिल मुकम्मल हुआ, ये एग्जाम्पल है राइजोपस की। थैंक यू।